दोस्तों आदि पुरुष का टीजर रिलीज हो चुका है। दर्शक बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि 500 करोड़ बजट की ये मूवी है, लेकिन जिस तरीके से टीजर रिलीज किया गया तब से ही सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं रावण के किरदार पर, क्योंकि वो रावण का कोई कह रहा है कि भाई अलाउद्दीन है या औरंगजेब है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जिस तरीके से VFX का घटिया इस्तेमाल किया गया, क्या कहना चाहेंगे शिवम जी? मेरे पीछे भी वो रावण है, एक रावण आपने टीजर में देखा। देखिए, जो एक मूवी का आदि पुरुष मूवी का टीज़र रिलीज़ हुआ है कल, उसमें जिस तरीके से जो हिंदू सभ्यता से जुड़े प्रतीक चिन्ह हैं उनका जिस तरीके से चित्रण किया है वो एक बहुत ही भद्दा चित्रण किया गया है। उन्होंने एक 90 सेकंड का एक टीज़र रिलीज़ किया है। देखिए, 90 सेकंड का जब टीज़र रिलीज़ होता है किसी पिक्चर का, वो उस पिक्चर का जो सबसे अच्छा अंश होता है वो होता है। अगर उस पिक्चर का सबसे अच्छा अंश ही विवादों में है, वो इतना ख़राब है, तो समझिए कि वो पिक्चर क्या होगी। 500 करोड़ रुपए में उन्होंने एक तरीके से आग लगा दी है। देखिए, जो रामायण है वो एक ऐसी कहानी है जिसे 200 भाषाओं में लिखा जा चुका है, जिसे हज़ारों लाखों साल से हम सुनते आ रहे हैं, करोड़ों अरबों बार उसका मंचन किया गया हो। उसमें कुछ आपको बहुत नया तो करना नहीं था, लेकिन जो आपको करना था वो बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपको वो करना था, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। और 500 करोड़ रुपए कितनी बड़ी राशि होती है। उन्होंने उसमें सिर्फ क्या किया कि VFX के नाम पर उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, इसका देखिए, अगर उस टीजर का मैं एक लब्बो-लुबाब कहूँ तो वो ये है कि थुल-थुल राम है, मुल्ला हनुमान है, खिलजी रावण है और बाउंसर लक्ष्मण है। इसके अलावा उस टीजर का कुछ भी, कोई भी उसकी उपयोगिता नहीं है। बेहद ही खराब तरीके से उसका मंचन किया गया है। देखिए, जो अपने बेटे का नाम तैमूर रखता हो, जहांगीर रखता हो, तो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? वो खुद ही खिलजी लगेगा। जो अपने वो ये मानता हो कि तैमूर बहुत बड़ा योद्धा था, उसकी पत्नी कहती है तैमूर बहुत बड़ा योद्धा था इसलिए हमने अपने बच्चे का नाम रखा, तो आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? वो रावण जैसा महाज्ञानी, मैं तो ये कहता हूँ हम उसका विरोध करते हैं क्योंकि वो अधर्मी था, सब कुछ उसमें कमी आती, लेकिन हम अपने दुश्मन को भी एक सम्मान देते हैं। उस सम्मान को भी सैफ अली खान जैसे लोगों ने कहीं ना कहीं नीचे किया है। तो सैफ अली खान, क्योंकि इन लोगों को जो पैसा है ना वो कहीं और से आ रहा है, इनकी स्क्रिप्ट है ना कहीं और से लिखी जा रही है, तो इसलिए इन जैसे लोगों से हमें बचना चाहिए। दूसरी चीज़, ओम राउत जो इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक मूवी बनाई थी तानाजी। उसमें तानाजी का किरदार अजय देवगन ने निभाया। अजय देवगन उस मूवी की प्रमोशन के लिए कहाँ जाता है? अजमेर में। अरे आप उसके यहाँ माथा टेक रहे हो, जिस सभ्यता, जिस सोच के खिलाफ तानाजी ने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, आप उस मूवी की कामयाबी के लिए आप वहाँ जा रहे हो, अजमेर शरीफ जा रहे हो। तो ऐसे लोगों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। लगातार बाइकआउट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। देखिए, एक बॉयकॉट का कल एक ट्रेंड चला, डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम आदि पुरुष। ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं, ये डिसरिस्पेक्टफुल है। आप उससे डिसअपॉइंट ना होए, ये हमारे हिंदू सभ्यता का डिसअपॉइंटमेंट है। और ये लोग पहले तो बड़े लोग ये 2014 से पहले कहते थे हमारी मूवी मत देखिए, कर दीजिए बॉयकॉट। अब कह रहे हैं बॉयकॉट मत कीजिए। एक तापसी पन्नू एक्ट्रेस कहती थी अरे हमें भी कोई बॉयकॉट करो, जनता ने ऐसा बॉयकॉट करा। पहले दिन उसकी मूवी का कलेक्शन मात्र 20,000 रुपये था। जो ये पूरा गैंग है ना, ये तड़फड़ा रहा है, ये सोच रहा है कि हिंदुओं की भावनाओं के ऊपर अब हम खेला जाए। जैसे अक्षय कुमार है ना, देश का नमक बेच रहे हैं, देश की टाइल्स बेच रहे हैं, तो उन्होंने समझ लिया कि अक्षय कुमार कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये ना मूवी होती, क्योंकि इनके अंदर वो देशभक्ति, वो हिंदुत्व की भावना नहीं है, वो इमोशन नहीं है। जब तक ये वो डेवलप नहीं करेंगे तब तक ये कोई भी प्रयोग करें, क्योंकि आप जब तक जिस चीज़ को नहीं समझेंगे, आप उसके ऊपर कोई प्रयोग करेंगे, कुछ बनाएंगे, तब तक आप असफल होंगे, क्योंकि आप बनाने कुछ जाएंगे और बन कुछ जाएगा। आज रामायण के नाम पे आदि पुरुष बनाई गई, कल कह रहे कि महाभारत बनाएंगे। आपको क्या लगता है हिंदू देखने जाएगा इन सब की बातें देख करके? देखिए, आज के समय में भारतीय जो सिनेमा जगत है उसमें सिर्फ SS राजामौली से तो उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो कुछ ऐसा बना दे। उसके अलावा तो हर कोई अपने एजेंडे को लेकर चल रहा है। उसे सिर्फ ये है कि मैं 500 करोड़ लगाऊं। देखिए, जो ये बॉलीवुड है ना, ये भारत में काला धन को सफ़ेद करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। एक मूवी बनती है 100 करोड़ में, उसके बाद वो 500 करोड़ 600 करोड़ कमाती है। वो 500 करोड़ नहीं कमाती, वो 500 करोड़ काले धन को सफ़ेद किया जाता है। एक आमिर खान एक्टर है, उसने मूवी बनाई सुपरस्टार, यहाँ तो वो चली नहीं, यहाँ तो उसने 10 करोड़ नहीं कमाए, चाइना जाके वो 1000 करोड़ कमा लेती है। कैसे कमा लेती? कहीं ना कहीं उसमें एक गंदा खेल खेला गया। काले धन को मूवी के टिकट के नाम पर सफ़ेद करके भारत में लाया गया और भारत विरोधी गतिविधियों में लगाया गया। आज सिर्फ उर्दूवुड ना सिर्फ हिंदू संस्कृति और भारतीय सभ्यता के खिलाफ खड़ा है, बल्कि भारत की जो सुरक्षा है उसके खिलाफ भी एक बहुत बड़ा ये खतरा बन चुका है। जिस प्रकार आप आए दिन देखते हैं कि ड्रग्स
की तस्करी से वहाँ के हीरो हीरोइन जुड़े हुए हैं, काला धन को सफ़ेद करने का वो काम कर रहे हैं। तो ये पूरा जो तंत्र है जिस तरीके से ये विकसित किया गया, जब इसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने तोड़ने का प्रयास किया और प्रयास किया कि नोएडा में जाके एक फिल्म सिटी लगाई जाए, तो किस तरीके से ये तड़पड़ा है, क्योंकि ये एक पूरा नेक्सस है, एक सिस्टम है और आने वाले समय में भी ये ऐसे गंदे प्रयोग करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ कुछ एक या दो डायरेक्टर हैं जो शायद इसके साथ न्याय कर सके, उसमें विवेक अग्निहोत्री और एस राजामौली जैसे व्यक्ति। अच्छा, वीएफएक्स के नाम पे जो दिखाएगा, आपने देखा पहले वीएफएक्स नहीं होता था फिर भी अच्छी अच्छी मूवी बनती थी, बिना वीएफएक्स के महाभारत बन गया, रामायण बन गया, ये वीएफएक्स के नाम पे चल क्या रहा है? देखिए, वीएफएक्स उनसे अच्छा वीएफएक्स तो मुझे दे देते, मैं अपने लैपटॉप पे बना के उन्हें मूवी दे देता, उससे अच्छी वीएफएक्स मैं कर देता। या एक कंप्यूटर कैफ़े में चले जाते, वहाँ कोई फ़ोटो एडिट करके और एडिटर बना देता। दरअसल उन्होंने दिमाग लगाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप खड़े हो जाइए, पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा दी कि हम अपने आप कर देंगे, वो भी नहीं कर पाए। तो वीएफएक्स होने का मतलब सक्सेस की गारंटी नहीं है। सक्सेस की गारंटी है आपकी अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट, अच्छे एक्टर, अच्छा अभिनय, अच्छा विजन डायरेक्टर का, ये गारंटी है सक्सेस की। सक्सेस की गारंटी वीएफएक्स, पैसा, प्रमोशन नहीं है। बड़ी बड़ी पिक्चरों के बड़े बड़े प्रमोशन किए गए, लेकिन वो औंधे मुंह गिर गए, क्योंकि उनके अंदर पिक्चरों में दम नहीं था, एक्टर में दम नहीं था, अभिनय में दम नहीं था। क्या लगता है एक बार फिर कहीं ना कहीं रामायण के नाम पर हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया? क्योंकि लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर भाई बनाना ही था तो रामानंद सागर की रामायण देख लेते कम से कम। देखिए, 2014 के बाद इन बॉलीवुड वालों को ये लगने लगा कि भारत में एक सनातन लहर चल रही है, तो उन्होंने उस सनातन लहर का फ़ायदा उठाते हुए अपना एक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी। लेकिन एक कहावत है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, इनमें वो अकल भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक चीज़ कहानी उठाई और उस पर बनाना शुरू किया। उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, बहुत बेहद ही देखिए, उन्होंने इस फिल्म को बनाकर सनातन धर्म का मजाक उड़ाने का काम किया है। मैं इसे बॉलीवुड नहीं उर्दूवुड कहता हूँ। देखिए, इस पूरी बॉलीवुड की जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम और इस तरह के लोगों की होती है। तो वो धीरे धीरे एक सबकॉन्शियस तरीके से हिंदू और जो सनातन सभ्यता से जुड़ी हुई प्रतीक चिन्ह है उनका मजाक उड़ाना, उनका उपहास उड़ाना और धीरे धीरे पूरे समाज को ये दिखाना कि देखिए ये नहीं, ऐसे है। उन्होंने रावण का चित्रण किया। रावण कौन था? रावण एक प्रकांड पंडित था, वो आयुर्वेद का महाज्ञानी था, वो ज्योतिष का महाज्ञानी था, वो संगीत का महाज्ञानी था। और आपने उसे क्या बना के रख दिया? अफगान का खिलजी, जहांगीर, औरंगजेब। क्या रावण वो था? देखिए, राम किस लिए राम हुए? राम इसलिए बड़े माने गए क्योंकि उन्होंने रावण जैसे महाज्ञानी और ताकतवर व्यक्ति को हराया, तब जाके राम को, क्योंकि देखिए राम तो एक पुरुष थे, लेकिन वो इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने रावण को हराया। तो ये दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे राम ने तो इस जैसे एक भद्दे से व्यक्ति को हराया। उसमें सिर्फ रावण की ही नहीं, राम की महानता को भी कहीं ना कहीं कम दर्शाने का प्रयास किया गया। उसमें बहुत सारे ऐसे चित्रण किए गए हैं जो बहुत विवादास्पद है। उसमें हनुमान जी को चमड़े के चीज़ों को पहनाया हुआ दिखाया गया। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनके बारे में कितना अच्छा लिखा गया रामचरितमानस, उसमें हनुमान चालीसा में। और देखिए उन्हें क्या चित्रण किया गया। राम खड़ाऊ पहनते थे, बिना सिले वस्त्र पहनते थे, उसमें डिज़ाइनर कपड़े दिखाए गए हैं, चमड़े की सैंडल दिखाई गई है, चमड़े के कंधे पे बेल्ट दिखाई गई है। क्या इसी तरीके से हमारे राम थे? क्या इसी तरीके से आने वाली जनरेशन के सामने हमारे जो महापुरुष थे, महापुरुष नहीं, हाँ वो अवतार थे, भगवान थे, क्या उनका चित्रण किया जाएगा? जो राम थे वो प्रकाश के देवता थे, पूरी पिक्चर में तो अंधेरा ही अंधेरा है। सबसे ज्यादा सवाल जो उठ रहे रावण के किरदार पर उठ रहे हैं। रावण चमगादड़ पे बैठ के आ रहा है, आपने कभी देखा रावण चमगादड़ पे बैठ के घूमता था? देखिए, पुष्पक विमान की जो संरचना थी उसके ऊपर तो पूरी की पूरी किताबें लिखी गई हैं, और उन्होंने क्या दिखा दिया? रावण चमगादड़ पे बैठा घूम रहा है। देखिए, ये इनके मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें ये दिखाना चाहते हैं, संपूर्ण हिंदू समाज को, कि आपके जो पूर्वज थे, आप जिन्हें मानते हैं, जो आपके प्रतीक चिन्ह हैं, जो आपके आदर्श हैं, वो कहीं ना कहीं वनों में रहते थे या बहुत ही नीचे किस्म के व्यक्ति थे। इस पूरी पिक्चर में आपको ऐसा लगेगा कि जो गॉडजिला की मूवी है या मोगली की मूवी है उसके सीन उठाए हैं और उसमें कहीं ना कहीं बीच बीच में राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को फिट करके एक पूरी पिक्चर बना दी गई है। देखिए, जिस प्रकार बॉलीवुड एक नंगा नाच कर रहा है हिंदू संस्कृति और सभ्यता के साथ, उसका जवाब हिंदू समाज अब पूरा खड़ा होकर दे रहा है। ब्रह्मास्त्र, लाल सिंह चड्ढा, ऐसे हर व्यक्ति या हर मूवी जो हिंदू समाज की के खिलाफ खड़ी होती हैं, उनका हिंदू समाज बढ़ चढ़ कर जवाब दे रहा है। ब्रह्मास्त्र फेल हो गई ना, लाल सिंह चड्ढा की चड्डी फट गई ना, तो हिंदू समाज अब खड़ा हो रहा है। इन्हें ये समझना होगा। इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी कौन सी थी? कश्मीर फाइल्स, क्योंकि उसके अंदर स्टोरी थी, जज्बात थे, चीज़ों को समझ रहे थे लोग, इसलिए वो सफल हुआ। अब इन्होंने एक रामायण से जुड़ी हुई एक आदिपुरुष मूवी लाई। रामायण क्या थी? रामायण थी जो रामानंद सागर जी ने लाई, जिसमें रावण
अरविंद त्रिवेदी जैसे व्यक्ति थे, दक्षिण में आप जाएंगे NTR जैसे व्यक्ति ने रावण का रोल अदा किया। मैं एक घटना बता देता हूँ, अरविंद त्रिवेदी किस भाव से अपना रोल अदा करते थे। जिस दिन वो शूटिंग पे जाते थे और उनका कोई सीन राम के खिलाफ होता था तो उस दिन व्रत रखते थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि मैं राम के खिलाफ हूँ। जब उस भाव से वो रामायण में अपनी अदाकारी देते थे तब जाके वो रामायण जीवंत हुई। उसे आज भी लोग अपने घर में 1000 बार, हर व्यक्ति ने, लगभग भारत के हर व्यक्ति ने कई 100 बार वो रामायण देखी होगी, लेकिन वो अगर दोबारा आती है वो दोबारा देखते हैं। एक अभी की घटना है, अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार अपना अदा किया था, वो एयरपोर्ट पे थे, एक महिला आती है उनके पैर छूती है, क्योंकि वो उसमें साक्षात राम को देखते हैं। और जब अरुण गोविल जी उन्हें पटका भेंट करते हैं और वो पटका अपने पति को ले जाकर देती है, तो वो भाव ऐसा होता है उसके पति के अंदर भी कि वो ICU में भी जिंदा खड़ा हो जाता है। तो ये भाव उन किरदारों ने गढ़े थे, क्योंकि उनकी अपने किरदार में आस्था थी, श्रद्धा थी। वो किसी पिक्चर के लिए, रोल के लिए, पैसे के लिए नहीं कर रहे थे, उस भाव के लिए कर रहे थे। जब तक वो भाव ये जीवित नहीं करेंगे, जब तक ऐसी कहानियां आती रहेंगी और पिटती रहेंगी। अच्छा, एक रावण हमारे पीछे भी आप देखिए, एक रावण वो है, तो दोनों में अगर अच्छा लगे तो उससे तो अच्छा मेरे ख्याल से रावण लग रहा है। देखिए, उस रावण के ना सिर पे मुकुट है, दाढ़ी मूछ उल्टी सीधी लगाई हुई है, वो सारे इस्लामिक प्रतीकों से गढ़ दिया गया है। तो आप ये देखिए ना, रावण में कितनी तेज है इस रावण के अंदर। इसमें उसके ऊपर मुकुट भी है, उसके 10 सिर भी हैं। उसमें तो VFX भी ऐसा करा है कि एक सिर ऊपर है, एक सिर नीचे है। तो उन्होंने किसी भी तरीके से ना दिमाग लगाने का प्रयास किया, कुछ नहीं किया। बस उन्हें ये लग रहा है क्योंकि एक हिंदुत्व की लहर चल रही है, क्योंकि हिंदुओं का एक पुनर्जागरण हो चुका है, हम कुछ भी बेचेंगे वो खरीद लेंगे। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि हिंदू ना सिर्फ पुनर्जागृत हुआ है, बल्कि अब अपने दुश्मनों को या अपने साथ छल करने वालों को पहचान भी गया है। जिस तरीके से रामायण के नाम पर फिल्म को बेचा जा रहा है, क्या लगता है लोग 500 रुपये का टिकट लेके देखने जाएंगे? देखिए, मेरा ये अनुरोध है, 500 रुपये का टिकट लेके आप मूवी मत देखिए। 500 रुपये का दूध खरीद के आप किसी गरीब को दे दीजिए, किसी गरीब को 500 रुपये का कपड़ा दे दीजिए या खाना दे दीजिए। वो आपको ज़्यादा दुआएं देगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। उससे ना ही सिर्फ इस उर्दू वुड की कमर भी टूटेगी, जो उल्टे सीधे प्रयोग कर कर हमारे लिए एक, जो हमारे सबकॉन्शियस तरीके से हमें प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ें ख़त्म होंगी। आपको ये समझना होगा कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ है।